एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कुछ फ्यूचर सीन्स दिखाए जाते हैं कि जब इमसोल का एक्सीडेंट हुआ था तो वो पानी में गिर गई थी। उसे बचाने के लिए वहाँ पर एक लड़का आया था जो कि सुंजय ही होता है। फिर इमसोल को हॉस्पिटल लेकर गए थे। सुंजय उसके रूम के बाहर होता है और इमसोल रूम से ही चिल्ला रही होती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया है, मेरी टांगें पैरालाइज हो चुकी है, अब मैं बिना टांगों के साथ कैसे जीऊँगी, तुम्हें मुझे वहीं पर मरने देना चाहिए था। उसकी बातें सुनकर बाहर सुंजय रोने लगता है। फिर हम वो सीन देखते हैं जब इमसोल की व्हीलचेयर खराब हो गई थी, वो रोड पर होती है। तभी वहाँ पर सुंजय आता है और सुंजय इमसोल को देखते ही उसे पहचान जाता है कि ये तो मेरा पहला प्यार है। और उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और खुद से ही कहता है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं बदली है। वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हारी व्हीलचेयर खराब हो गई है। इमसोल कहती है कि हाँ, और यह सुनकर सुंजय समझ आता है कि इमसोल को याद ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। फिर यहाँ पर उनकी वही बातें होती है जो कि हम पहले देख चुके हैं और सुंजय से कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इमसोल कहती है कि ठीक है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड युंजू से लेने के लिए आ जाती है। लेकिन जाने से पहले इमसोल उसे वही कैंडल्स देती है जो कि पास में भी उसने सुंजय को दी थी और सुंजय उसे अपना अम्ब्रेला दे देता है। फिर युंजू इमसोल को वहाँ से ले जाती है और सुंजय उन्हीं कैंडल्स को देख रहा होता है, लेकिन वो भी उनके गाड़ी को फॉलो करते हुए उस अपार्टमेंट में पहुँच जाता है जहाँ पर इमसोल रहती है और वह नीचे से ही इमसोल को अंदर जाते हुए देख रहा होता है। फिर सुंजय अपने घर आता है और उसके घर के टेबल पर वही कैंडीज होती है, कुछ दवाइयाँ होती है। हालांकि अभी यहाँ पर उसकी और इमसोल की फ़ोटो नहीं होती। सुंजय काफ़ी सैड लग रहा होता है और तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और हमें सुंजय के नीचे गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर हम इमसोल को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसे होश आती है और वह नर्सिस को कहती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तो नर्सिस कहती है कि तुम वहाँ पर बेहोश हो गई थी तो तुम्हें यहाँ पर कोई लेकर आया है। तो वो उनसे पूछती है कि ये कौन सा ईयर चला हुआ है। तो उसे बताते हैं कि 2023 और इमसोल समझ आती है कि इस टाइम वो फ्यूचर में है। तभी इमसोल को सुंजय का ख्याल आता है और वो अपने रूम से बाहर आती है और देखती है कि सुंजय का पापा ग्योमडुक जोर जोर से रो रहा होता है और वह समझ आती है कि सच में सुंजय की डेथ हो चुकी है। उनके पास जाने लगती है लेकिन इमसोल को रोक लिया जाता है। तो इमसोल रोते हुए वहाँ से जाने लगती है तो इमयूक उसे वहाँ से जाते हुए देख लेता है और इमसोल वहाँ पर इक्लिप्स के सीईओ मिस्टर किम को देखती है। उससे सुंजय के बारे में पूछा जा रहा होता है तो वो कहता है कि सुंजय को लेकर काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स एंड बैड कमेंट्स आ रहे थे जिसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में था। फिर इमसोल के पास पुलिस आती है, वो उसे उसकी और सुंजय की फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि हमें ये फ़ोटो सुंजय के घर पर मिली है और तुम वो आखिरी इंसान हो जो कि सुंजय से लास्ट टाइम मिली थी, तो हमें बताओ कि आपको सुंजय के बिहेवियर में कोई चेंजेस लग रहे थे। और फोटो देखकर इमसोल काफ़ी चौंक जाती है और कहती है कि मतलब कि फ्यूचर चेंज हुआ है। उसके बाद इमसोल अपनी व्हीलचेयर लेकर जैसे कैसे उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर उसकी घड़ी गिरी थी और वो फिर से पानी के अंदर चली जाती है और अपनी वॉच के बटन को प्रेस करने की कोशिश करती है ताकि वो फिर से पास्ट में जा सके। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसकी घड़ी काम नहीं करती। फिर इमसोल घर आ जाती है और टीवी पर सुंजय की डेथ की न्यूज़ सुन रही होती है, साथ ही अपनी और सुंजय की फ़ोटो देखने लगती है और कह रही होती है कि मैं तुम्हें पहचान क्यों नहीं पाई, अगर उसी टाइम मैं तुम्हें पहचान लेती तो मैं तुम्हें कभी अकेले घर जाने ही नहीं देती, ये सब कुछ मेरी गलती है। और वो रोने लगती है और तभी उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है जो कि म्यूक की होती है और ये म्यूक उसे कहता है मैंने सुना है कि लास्ट टाइम तुम सुंजय से मिली थी, उसका बिहेवियर कैसा था, क्या उसकी लाइफ में काफ़ी हार्ड टाइम चल रहा था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो सुसाइड करने वाला है। तो इमसोल रोते हुए कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। म्यूक उसे कहता है कि सुंजय तुम्हें लेकर काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहा था। तो इमसोल कहती है लेकिन ऐसा क्यों। तो म्यूक उसे कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि वो क्या फील कर रहा था। लेकिन इतने में कॉल कट हो जाती है और इमसोल उसे फिर से कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। और तभी 12 बजते हैं और 12 बजते ही उसकी घड़ी ऑन हो जाती है। ये देखकर इमसोल काफ़ी चौंक जाती है और कहती है कि मतलब कि मेरी घड़ी सिर्फ 12 बजे ही ऑन होती है, इसका मतलब अगर अभी मैं इस घड़ी का बटन प्रेस करती हूँ तो मैं फिर से पास्ट में चली जाऊँगी। और वह वॉच का बटन प्रेस करती है और फ्यूचर में पहुँच जाती है और वह खुद को अपने घर पर देखते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे शमन आए हुए होते हैं और शमन उसके अंदर से भूत निकाल रहे होते हैं। इमसोल कहती है तुम्हें क्या कर रही हो। शमन कह रही होती है तुम्हारे अंदर भूत है, हम तुम्हारा भूत निकाल रहे हैं। इमसोल कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपना ये नाटक बंद करो। वो वहाँ से जाने लगती है तो उसकी मम कहती है तुम कहाँ जा रही हो, तुमने तो कहा था तुम्हारी मेमोरी लॉस हो चुकी है, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे ऊपर भूत का साया है तो तुम्हें एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो इमसोल को भी याद आता है जब मैं यहाँ पर नहीं थी तो पीछे से इमसोल ने ये सब कुछ कर दिया है और वो कहती है कि हाँ मैंने पहला ऐसा कहा था लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी से सुंजय का ख्याल आता है और वो अपनी छत से देखती है कि सुंजय कहीं पर जा रहा होता है तो वो नीचे आती है
और वो सुंजय को देखकर काफ़ी खुश होती है और सुंजय का नाम पुकारती है, लेकिन सुंजय तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। और तभी इमसोल को याद आता है कि जब वो यहाँ पर नहीं थी तब सुंजय ने इमसोल को कहा था कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो इमसोल ने उसे कह दिया था कि मेरा बॉयफ्रेंड है तो तुम मेरे ऊपर ट्राई करने की कोशिश मत करो और तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। और इमसोल सुंजय को मारने भी लगती है और ये याद करके इमसोल सोचती है कि इमसोल ऐसा कैसे कर सकती है और सुंजय गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर इमसोल अपने रूम में आती है और डेट चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसे यहाँ से गए हुए 10 दिन हो चुके थे। मतलब कि 10 दिनों में पता नहीं इमसोल ने यहाँ पर क्या क्या कर दिया होगा। और वो कैलेंडर में देखती है कि पहले वो यहाँ पर 2 महीने रही थी, क्या इस बार भी मैं यहाँ पर 2 महीने या फिर 2 महीने से ज़्यादा रहने वाली हूँ। मुझे फिर से पास्ट में आने की अपॉर्चुनिटी मिली है और ये मेरे लिए लास्ट चांस भी हो सकता है, तो मुझे वेस्ट नहीं होने देना है। और वो अपने और सुंजय की फ़ोटो देखती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचा कर ही रहूँगी। फिर अगले दिन इमसोल सुंजय के लिए स्कूल में कुछ बुक्स और उसके लिए शोल्डर मसाज लेकर आती है और वो सुंजय को कह रही होती है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आई हूँ, लेकिन सुंजय उसे फुल इग्नोर कर रहा होता है और इमसोल उसके पीछे पीछे आ रही होती है। सुंजय कहता है तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। इमसोल कहती है मतलब कि तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो, मुझे माफ़ कर दो। सुंजय कहता है अपनी बकवास बंद करो। इमसोल कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। जो इमसोल इस तरह से प्रिटेंड कर रही थी कि वो तुम्हें नहीं जानती है और उसने तुम्हें मारा भी था, वह 19 साल की बेवकूफ़ इमसोल थी, वो मैं नहीं थी। मैं तो फ्यूचर 2023 से आई हूँ। ये सुनकर सुंजय कहता है क्या तुम पागल वागल हो क्या। तो इमसोल सोचती है कि हाँ मैं भी कैसे बातें कर रही हूँ, ये मेरे ऊपर कैसे भरोसा कर सकता है। तो वो कहने लगती है कि पहले मेरे ऊपर भूत का साया था, इसकी वजह से मैंने ये सब कुछ कर दिया है। तो सुंजय कहता है मतलब कि भूत भी डेट करते हैं। यह बोलकर वहाँ से जाने लगता है। इमसोल भी उसके पीछे आने लगती है, लेकिन इमसोल गिर जाती है। तो सुंजय उसके पास आने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर टेसंग आकर इमसोल को उठाता है और उसे देखकर इमसोल कहती है तुम तो वही हो ना। और वह इमसोल को वहाँ से ले जाता है और सुंजय गुस्से में उन्हें देख रहा होता है। तो इनयोग सुंजय के आगे अपना हाथ करता है और कहता है कि उन्हें मत देखो। तो सुंजय गुस्से में कहता है कि मुझे क्यों नहीं देखना चाहिए। फिर इमसोल अपने फ़ोन में चेक कर रही होती है कि उसने टेसंग को कितने ज़्यादा लवी डवी मैसेज किया और काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रही होती है कि आखिर इमसोल ऐसा कैसे कर सकती है। तभी टेसंग उसके लिए बैंडेज लेकर आता है। इमसोल कहती है कि मैं खुद लगा लूँगी, लेकिन टेसंग उसे बैंडेज लगा देता है और उसे कहता है कि ग्रेनी क्या तुम वापस आ गई हो, क्योंकि टेसंग पहले भी उसे ग्रेनी कहा करता था। तो वो कहती है कि तुम्हें भी पता है कि मैं इमसोल नहीं हूँ। टेसंग कहता है तुम कल से काफ़ी ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही हो। इमसोल उसे कहती है क्या तुम इमसोल को पसंद करते हो, मुझे तो नहीं ऐसा लगता। तो टेसंग उसका हाथ अपने दिल पर रखता है और कहता है कि मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। तो इमसोल अपना हाथ नीचे करती है और कहती है अपनी बकवास बंद करो और लिमिट क्रॉस मत करो। फिर हम ग्योमडू को देखते हैं जो कि इमसोल को उसका पोर्ट लौटाने के लिए जा रहा होता है। तो वो बॉक्सुन से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि इमसोल का घर कहाँ पर है। तो बॉक्सुन कहती है कि यह पोर्ट मेरा ही है और इमसोल मेरी ही बेटी है। फिर उसे कहने लगती है कि तुमने डीवीडी लौटा तो दी है, लेकिन काफ़ी लेट लौटाई है, तो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो ग्योमडू कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा। और वो कहता है कि मैंने इस पोर्ट को अच्छे से साफ कर दिया और बॉक्सुन से वो पोर्ट ले लेती है। फिर हम इमसोल के भाई को देखते हैं जो कि ऑडिशन के लिए आया हुआ होता है। वो वहाँ पर एज अ डेंटिस्ट का रोल प्ले कर रहा होता है और डायरेक्टर उसे स्माइल करने के लिए कहता है। जैसे वो स्माइल करता है, डायरेक्टर देखते हैं कि उसका दांत तो होता ही नहीं है और डायरेक्टर कहता है कि ऐसा कौन सा डेंटिस्ट होता है जो कि बिना दांत के होता है, और वो उसे वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। फिर वो युंजू को मैसेज करता है और कहता है कि मुझे मेरा दांत वापस चाहिए। तो युंजू कहती है कि अब मैं क्या करूँ। फिर हम इमसोल को देखते हैं जो कि इक्लिप्स बैंड के रूम में आती है। वहाँ पर इम्योक होता है। उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर टेसंग को देखने के लिए आई हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। और उसे याद आता है कि फ्यूचर में इम्योक उसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो कह नहीं पाया था। तो वो इम्योक को कहती है क्या तुम उसे कुछ कहना चाहते हो, अगर कहना चाहते हो तो अभी कह दो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि तुम सुंजय से दूर ही रहो। इमसोल कहती है ये सब छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम ऑडिशन देने के लिए जाते हो तो अपने साथ सुंजय को लेकर मत जाना। तो वो कहता है मैं ऐसा क्यों करूँगा। तो इमसोल उसे बिठाती है और कहती है तुम खुद ही सोचो, सुंजय तुमसे ज़्यादा हैंडसम है। अगर तुम ऑडिशन देने जाते हो तो ऑब्वियस है कि डायरेक्टर उसे ही चूज़ करेगा। तो वो कहता है वैसे तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि मैं एक अच्छा एक्टर नहीं बन सकता। तो इमसोल उसे कहती है देखो, अगर तुम सुंजय को प्रोटेक्ट करना चाहते हो और बाद में चाहते हो कि तुम्हें किसी भी चीज़ का रिग्रेट ना हो, तो तुम वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें करने के लिए कह रही हूँ। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम सुंजय को देखते हैं। उसके पास उसका कॉम्पिटिटर युंगू आता है। युंगू से कहता है मुझे पता चला है कि अब तुम स्विमिंग नहीं कर सकते। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ऐसी हालत में तुम्हें कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उल्टा तुम मेरे ऊपर ही भड़क गई।
और अब तो तुम्हारा शोल्डर काफ़ी हर्ट हो रहा होगा। तो सुंजू से कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम अपने शोल्डर के ऊपर ध्यान दो। मेरा तो एक ही शोल्डर टूटा है, लेकिन शायद तुम्हारे दोनों भी टूट सकते हैं। ये बोलकर संजय वहाँ से जाने लगता है। तो पीछे से युंगू से गुस्से में कहता है कि तुमने एक इंटरव्यू में कहा था कि तुम्हारी मॉम का सपना है तुम्हारा स्विमर बनना, तो तुम अपनी मॉम के सपने को इतनी आसानी से तोड़ दोगे। तुम्हें जाकर अपनी मॉम से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये सुनकर संजय को गुस्सा आता है और वो युंगू को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन संजय को रोक लिया जाता है। लेकिन युंगू फिर से उसे कुछ कह देता है। फिर से उनकी फाइट होने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर इमसोल गुस्से में आते हैं और वह जंप करते हुए अपने सर से युंगू के फेस पर मार देती है, जिसकी वजह से युंगू के नोज से ब्लीडिंग भी होने लगती है। और इमसोल उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई संजय की मॉम को बीच में लेकर आने की। मुझे तो नहीं लगता कि तुम एक इंसान भी हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी लिमिट क्या है। तो वो कहता है क्या तुम उसे मार खाना चाहती हो। तो इमसोल कह देती है मुझे लगता है कि तुम्हें और ज़्यादा मार खाने की ज़रूरत है, और अगर आज के बाद तुमने संजय से फाइट करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तभी वहाँ पर टीचर आ जाता है, जो कि इमसोल को देखता है और कहता है कि तुम तो वही सिगरेट गर्ल हो ना। तो इमसोल उसे देखकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन तभी गायुन और उसकी फ्रेंड उसे वहाँ से ले जाती है। और गायुन टेसंग की एक्स गर्लफ्रेंड होती है और इमसोल को कहने लगती है कि तुम टेसंग को डेट कैसे कर सकती हो। तो इमसोल उसे कहती है कि तुम मेरे बाल छोड़ो, हम आराम से बात करते हैं, और आज मैं उसे ब्रेकअप करने वाली हूँ। तो गायुन कहती है मैं तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा कर लूँ। तो इमसोल कहती है कि मैं 3 तक गिनूंगी, अगर तुमने मेरे बाल नहीं छोड़े फिर देखना मैं क्या करती हूँ। वो 3 तक काउंट करती है, लेकिन गायुन उसके बाल नहीं छोड़ती। तो इमसोल भी उसके बाल पकड़ लेती है और उन दोनों की वहाँ पर फाइट हो जाती है। और तभी वहाँ पर टीचर आता है, जो कि मिस्टर किम होता है। उसे देखकर इमसोल उसे पहचान जाती है कि ये तो वही है जो कि फ्यूचर में क्लिप्स बैंड का सीईओ है। और वो सोचती है कि यहाँ पर क्या कर रहा है, और वो गायुन को धक्का देकर मिस्टर किम के पीछे पीछे आने लगती है और देखती है कि मिस्टर किम सुनजे और इन्यू को अपना कार्ड दे रहा होता है और कहता है कि मुझे कांटेक्ट करना। लेकिन इससे पहले इमसोल उनसे बात कर पाती, वहाँ पर बस आती है और इन्यू और सुनजे वहाँ से चले जाती है। फिर इमसोल सुनजे को पूछने के लिए उसके घर आती है। तो उसका पापा उसे देखकर कहता है कि बॉक्सोन की बेटी है, यह तो बिल्कुल बॉक्सोन की तरह ही लग रही है। इमसोल कहती है कि मुझे सुनजे से मिलना है, क्या वो घर पर ही है। गमडू कहता है कि वो यहाँ पर नहीं है। इमसोल कहती है मुझे उसे कुछ सामान देना है। तो वो कहता है कि मुझे दे दो, मैं दे दूँगा। तो इमसोल को याद आता है कि सुनजे ने वो कार्ड अपने ड्रेस के पॉकेट में डाला था, और वो कहती है कि मैं सुनजे के रूम में इसे खुद ही रखना चाहती हूँ। और वो बहाना बनाने लगती है कि मुझे टॉयलेट जाना है तो मुझे वॉशरूम यूज़ करने दो। लेकिन गमडू कहता है मुझे भी वॉशरूम यूज़ करना है, तो अपने घर पर चले जाओ। ये बोलकर गमडू अपने घर के वॉशरूम में चला जाता है और वो दरवाज़ा खुला ही छोड़ देता है। तो इमसोल छुपते छुपाते हुए उसके घर के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर गमडूक आता है। तो इमसोल सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। तो वो देखते हैं कि टीवी में ड्रामा चला हुआ होता है, जो कि वो फ्यूचर में पहले ही देख चुकी है, और उसे पता होता है कि अब आगे क्या होने वाला है। तो वो चिल्लाते हुए कह देती है कि इस ड्रामा के हीरो और हीरोइन की शादी होने वाली है। और जैसे वो फ्यूचर की बात करती है, टाइम रुक जाता है और इमसोल भागते हुए सुनजे के रूम में आ जाती है। और फिर वहाँ पर सुनजे की फ़ोटोज़ को देखने लगती है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होती है। और वह सुनजे की ड्रेस से मिस्टर किम का कार्ड निकाल लेती है और उसे फाड़ देती है। और तभी गमडूक फिर से रूम में आने लगता है। तो इमसोल फिर से वही बात कहती है कि उन दोनों की शादी होने वाली है। तो टाइम रुक जाता है और इमसोल जल्दी जल्दी सुनजे के बेड के नीचे छुप जाती है और फिर गमडूक रूम के बाहर चला जाता है। फिर हम सुनजे को देखते हैं, जो कि एक ब्रिज पर होता है और याद कर रहा होता है कि उसके कोच ने उसे स्विमिंग सर्टिफिकेट दिया होता है, साथ ही ट्रॉफी दी होती है और कहा होता है कि तुमने यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और तुम एक बेस्ट स्विमर हो। उसके बाद सुनजे घर आता है। वो अपने रूम में आता है और देखता है कि वहाँ पर इमसोल सोई हुई होती है, लेकिन उसे लगता है कि बस उसे ऐसे ही दिखाई दे रहा है। और वो खुद से ही कहता है लगता है आजकल मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई भी देने लगी है। फिर वो अपने बेड पर बैठता है और उसका पाँव इमसोल के हाथ से टच होता है। साथ ही देखता है कि बेड पर उसका शूज़ होता है। ये देखकर वो काफ़ी चौंक जाता है और जल्दी जल्दी अपने रूम से बाहर आता है और कहता है कि इमसोल मेरे रूम में क्या कर रही है। वो फिर से अपने रूम में जाता है, इमसोल को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उठती ही नहीं है। तो वो देखता है कि उसके सर पर हल्की सी चोट होती है। तो उसके लिए वहाँ पर फ़ैन ऑन करता है, उसके पास ही बैठ जाता है, बड़े प्यार से उसे देख रहा होता है, साथ ही स्माइल कर रहा होता है, उसके बाल पीछे करता है और फिर अपने और उसके हाथ देखने लगता है कि हमारे हाथ के साइज़ में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और तभी उसके हाथ की फिंगर इमसोल के हाथ से टच हो जाते हैं और एकदम से नर्वस होकर उठ जाता है और कहता है कि यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। तभी उसे वहाँ पर एक मच्छर दिखाई देता है और उस मच्छर को पकड़ने लगता है और उसे पकड़ते हुए सुनजे एकदम से गिरने लगता है और वो इमसोल के ऊपर होता है
और तभी इमसोल की भी आँख खुल जाती है। वहीं हम टेसम को देखते हैं जो कि इमसोल के फ़ोन का वेट कर रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड उसे प्रैंक कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी मिस कर रहा हूँ। तो टेसम उसे देखता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। और टेसम उसे कहता है कि इमसोल हमेशा ही मुझे पहले कॉल करती थी, लेकिन कल से उसने मुझे कॉल ही नहीं की है। तो उसका फ्रेंड कहता है तुम इतनी फिक्र क्यों हो रही है, और वैसे भी तुम तो उसे हाइगम से पीछे छुड़वाने के लिए डेट कर रही हो ना। और यूमयोक बाहर से उनकी बातें सुन लेता है। वही हम सुंजे को देखते हैं और इमसोल को कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इमसोल कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ से जा ही रही हूँ। तो वो कहता है नीचे मेरा पापा है, तुम यहाँ से कैसे जाओगी। इमसोल कहती है कि मैं खिड़की से चली जाऊँगी, और वो सुंजे के पास आने लगती है। तो सुंजे उसे कहता है मेरे पास मत आओ, दूर जाकर बेड पर बैठ जाओ। तो इमसोल बेड पर बैठ जाती है और कहने लगती है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पर कुछ मोटिवेशनल बुक्स देने के लिए आई थी। तो सुंजे कहता है बुक्स देने के लिए आई थी, लेकिन तुम तो यहाँ पर सो रही थी। तो वो कहती है कि मैं सोना नहीं चाहती थी। वो उसे बताती है कि तुम्हारे पापा की वजह से मैं बेड के नीचे छुप गई थी, और जैसे ही मैं बाहर आई मेरा सर टेबल पर टकरा गया और बहुत सारी बुक्स मेरे ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से मैं बेहोश ही हो गई थी। तो सुंजे इस पर हंसता है और कहता है तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करूँगा। तो वो कहती है कि हाँ, मेरे ऊपर भरोसा करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये सच है। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे सामने काफ़ी सारी स्टूपिड चीज़ें की है, लेकिन क्या तुम उन सबको भूल नहीं सकते। तो सुंजे को अपनी केस याद आती है और कहता है क्या तुम्हारे लिए ये सब भूलना इतना ज़्यादा आसान है। तो इमसोल कहती है क्या उस दिन नशे की हालत में मैंने जानवरों जैसे बिहेव किया है। सुंजे कहता है कि कुछ ऐसा ही समझ लो और तुम्हारे लिए ये इतनी सुंजे कहता है कि कुछ ऐसा ही समझ लो और तुम्हारे लिए ये इतनी छोटी बात कैसे हो सकती है कि तुम इतनी आसानी से भूल गई। तो इमसोल कहते हैं कि नशे की हालत में मुझे कुछ पता नहीं चलता, और मुझे तो कुछ याद भी नहीं है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। सुंजे कहता है कि क्या क्या तुम्हें याद नहीं है। इमसोल कहते हैं कि हाँ। सुंजे कहता है कि फिर तो अच्छा ही है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। और फिर वो खुद से ही कहने लगता है किसी तो कुछ भी याद नहीं है, मैं फालतू में ही सीन क्रिएट कर रहा हूँ। तो इमसोल वहाँ पर वही बुक्स देखती है और सुंजे को कहती है कि अगर तुम्हें कभी नींद नहीं आए तो तुम्हें इन बुक्स को पढ़ना चाहिए। सुंजे कहता है कि क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी लाइफ क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल चली हुई है। इमसोल कहती है तो इमसोल कहती है कि हर किसी की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट ज़रूर आता है जब वो मरना चाहते हैं। मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ था, लेकिन फिर मुझे किसी ने कहा कि मुझे जीना चाहिए, आज का दिन काफ़ी अच्छा है और मुझे बारिश रुकने का वेट करना चाहिए। और फ्यूचर याद करके वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और खुद से ही कहती हैं कि मैं तुम्हें बचा कर ही रहूँगी। और इमसोल उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ वैसे ही रहना चाहती हूँ जैसे कि हम पहले रह रहे थे। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो कम से कम कुछ महीनों तक मुझे अपने से दूर मत करो। फिर इमसोल वहाँ पर एक मच्छर देखती है और वो मच्छर मारने की कोशिश करती है। उसे पकड़ने के चक्कर में वो सुंजे क्लोज आ जाती है और उसके ऊपर गिरने लगती है, लेकिन सुंजे उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अब तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। और वो उसके ऊपर बेडशीट गिराता है और उसे उठाकर बाहर ले आता है। और सुंजे उसे गुस्से में कहता है आखिर तुम्हें क्या करने की कोशिश कर रही हो, तुम मेरे साथ वैसे रहना चाहती हो जैसे कि हम पहले थे, लेकिन मैं वैसे नहीं रह सकता क्योंकि मैं लड़कियों के साथ दोस्ती नहीं कर सकता और एक लड़का और लड़की दोस्त हो ही नहीं सकते। और तुम मुझे यहाँ पर कंफर्ट देने के लिए क्यों आई हो? क्या मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा? क्या मैंने तुम्हें कहा है कि तुम्हें मेरी कोई हेल्प करनी चाहिए? और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है कि तुम मुझे इस तरह से दर्द में देख पा रही हो। और कुछ दिन पहले तुम इस तरह से बिहेव कर रही थी जैसे कि मुझे जानती ही नहीं हो, और अब ऐसी हरकतें कर रही हो। तो इमसोल रोते हुए कहने लगती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? मैं बस तुम्हारे लिए इतना ही कर सकती हूँ कि मैं तुम्हें कंफर्ट दे पाऊँ, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। और अब मेरी लेग वापस आ चुकी है, मैं उनका यूज़ करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बुक्स ही लेकर आ सकती हूँ, तुम्हारे लिए शोल्डर मसाज लेकर आ सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूँ। मेरे लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा सफोकेटिंग हो रहा है। सुंजे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम मुझे वो नहीं दे सकती जो कि मुझे चाहिए। तो मेरे साथ पहले की तरह रहने की ट्राई मत करो अगर तुम्हारे लिए सफोकेटिंग हो रहा है। और वो देखता है उसके पाँव में चप्पल नहीं होती, तो वो अपनी चप्पल पहनने के लिए देता है। इमसोल नहीं पहन रही होती है, तो सुंजे गुस्से में कहता है इसे पहनो और घर जाओ। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर इमसोल भी अपने रूम में आती है और जोर जोर से रोने लगती है कि अब मैं क्या करूँ। फिर हम यूंजो को देखते हैं जो कि एक जगह पर आई हुई होती है। उसे काफ़ी जोर से टॉयलेट लगी होती है, लेकिन उसे कहीं वॉशरूम नहीं मिल रहा होता है। वो ऊपर फ्लोर पर होते हैं और तभी वहाँ पर इमग्योम आ जाता है और उसे कहने लगता है तुम्हारी वजह से मुझे ऑडिशन से बाहर निकाल दिया है, मुझे मेरा दांत वापस चाहिए। तुम्हारा अंकल तो डेंटिस्ट है ना, तो उसे बात करो। तो यूंजो कहती है कि मैं उससे बात करूँगी, तुम सैटरडे को आ जाना। ये बोलकर वहाँ से भाग जाते हैं और फिर वॉशरूम ओपन करने लगती है, लेकिन उसे खुल ही नहीं रहा होता है। और तभी वहाँ पर कुछ और लोग आने लगते हैं जिन्हें देखकर यूंजो और ज़्यादा घबरा जाती है। और तभी वहाँ पर इमग्योम आता है
जो कि उसकी कमर पर अपनी शर्ट बांधता है और उसे वहाँ से ले जाता है। फिर हम टेसम को रेस्टोरेंट में देखते हैं। आज उसका बर्थडे होता है। उसकी मॉम उसे मैसेज करती है कि हम तुम्हारा बर्थडे कोरिया में सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मैं वहाँ पर नहीं आ पाई। और तभी वहाँ पर इमसोल आती है। टेसम उसे कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगी, तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी हो। अच्छा मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारी डुअल पर्सनैलिटी है? इमसोल कहते हैं कि हाँ, मेरी डुअल पर्सनैलिटी है। एक तो इमसोल है जो कि 19 साल की इनोसेंट है और एक दूसरी इमसोल है जो कि मैच्योर है। टेसम कहता है, मतलब कि जो 19 साल की इनोसेंट इमसोल है वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन जो मैच्योर इमसोल है वो मुझे पसंद नहीं करती। इमसोल कहती है कि हाँ, तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो और अभी मैं मैच्योर इमसोल हूँ, तो अभी हम दोनों को सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए। टेसम कहता है, आज मेरा बर्थडे है, मुझे तो लगा था कि तुम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई हो। और यह सुनकर इमसोल काफ़ी चौंक जाती है कि आज इसका बर्थडे है और उसे याद आता है कि मेरे पीछे से इमसोल ने टेसम के लिए सरप्राइज़ रेडी किया था। और रेस्टोरेंट का वेटर इमसोल को कहने लगता है, क्या मुझे वीडियो प्ले करनी चाहिए? इमसोल उसे मना करने लगती है और टेसम को कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, और वो टेसम को लेकर जाने लगते हैं। लेकिन तभी रेस्टोरेंट की लाइट्स ऑफ होती हैं और वहाँ पर एक वीडियो प्ले होती है जिसमें कि इमसोल ने टेसम के लिए सॉन्ग गाया हुआ होता है। वो काफ़ी क्यूट एक्ट कर रही होती है और कह रही होती है कि टेसम, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। और ये देखने के बाद तो इमसोल बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है और कहती है कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। टेसम कहता है, मुझे बताओ सच क्या है? अगर तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो फिर तुमने मेरे लिए सरप्राइज़ क्यों प्लान किया है? इमसोल कहती है, मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं था। फिर वो दोनों खाने के लिए एक जगह पर आते हैं। इमसोल उसे घूर रही होती है। टेसम कहता है, तुम मुझे घूर क्यों रही हो? क्या तुम्हें मुझसे फिर से प्यार हो गया? तो वो कहती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि 19 साल की इनोसेंट इमसोल तुमसे प्यार कैसे कर सकती है। और वो कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर 19 साल की इनोसेंट इमसोल वापस आती है तो तुम उसे अच्छे से रहना, उसे हर्ट मत करना, उसे अपनी बाइक पर बिल्कुल भी मत बिठाना, क्योंकि बाइक पर जाना काफ़ी डेंजरस हो सकता है। और डेट के लिए हमेशा उसे लाइब्रेरीज में लेकर जाना, और कभी उसके साथ फिजिकल होने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। टेसम कहता है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? इमसोल कहती है, अपनी बकवास बंद करो। फिर टेसम के पास एक फ़ोटो सेंड की जाती है और इमसोल को दिखाता है और कहता है कि ये तो सुंजे है ना, मुझे लगता है कि अपने फ्रेंड के साथ एक ऑडिशन पर आया है। ये देखकर इमसोल काफ़ी चौंक जाती है। तो इमसोल भागते हुए सुंजे घर आती है। वहाँ पर इम्योक होता है और उसे कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि सुंजे को ऑडिशन में अपने साथ लेकर मत आना। तो इम्योक कहता है कि सुंजे के पास उसके पापा की कॉल आ गई थी, तो वो उसकी हेल्प करवाने के लिए रेस्टोरेंट में चला गया। ये सुनकर इमसोल काफ़ी रिलीफ फील करती है। तो इम्योक कहता है, वैसे तुमसे हमसे क्या लेना देना, तुम सुंजे के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? डेट तुम टेसम को कर रही हो, लेकिन खिलौना तुमने सुंजे को समझा हुआ है। इमसोल कहती है कि ये क्या बकवास है। तभी उसका पाँव सीढ़ियों से स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। फिर सुंजे के पास इम्यू की कॉल आती है और कहता है कि क्या तुमने इमसोल को बताया था कि तुम ऑडिशन देने के लिए जाने वाले हो? वो तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आई थी और सीढ़ियों से भी गिर गई थी, तो मुझे लगता है कि कहीं उसे चोट ना लगी हो, क्योंकि मेरे पूछने से पहले ही वो यहाँ से भाग गई। तो सुंजू से कहता है कि उसके बारे में मुझसे बात मत करना। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। लेकिन फिर वो इमसोल को देखने के लिए भागने लगता है। तभी वो देखता है कि इमसोल बस में होती है और सोई हुई होती है। वहीं इमसोल जब अपनी आँख खोलती है तो देखती है कि बस में कोई भी नहीं होता और वो ड्राइवर से पूछती है। तो ड्राइवर कहता है कि तुम लास्ट स्टॉप पर पहुँच गई हो। फिर इमसोल उसी लास्ट स्टेशन पर बैठ जाती है और कहते हैं कि मैं बस में सो कैसे सकती हूँ। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने काफ़ी ड्रिंक की हुई होती है और इमसोल के पास बैठने लगता है। तो इमसोल उसे कहती है कि मुझसे दूर हो जाओ, और इमसोल वहाँ से जाने लगती है और वो आदमी भी इमसोल के पीछे पीछे आ रहा होता है। इमसोल उसे कहती है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। तो वो कहता है, अच्छा तो तुम पुलिस को कॉल करोगी, और उससे फ़ोन छीनने लगता है। और तभी वहाँ पर सुंजे भी आता है, उन दोनों को देख लेता है और भागते हुए इमसोल की तरफ आने लगता है। और तभी इमसोल को याद आने लगता है कि फ्यूचर में भी सुंजे इसी तरह से उसे बचाने के लिए भागते हुए आ रहा होता है। लेकिन तभी खींचातानी में इमसोल का पाँव फिसल जाता है और वह नीचे पानी में गिर जाती है। और फिर उसे बचाने के लिए सुंजे भी पानी में आता है और उसे याद आने लगता है कि फ्यूचर में भी सुंजे उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया था। और सुंजे इमसोल को बाहर लेकर आता है और इमसोल को कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, आखिर मैं तुम्हारा क्या करूं? और इमसोल को भी याद आ जाता है कि फ्यूचर में सुंजे ने ही मुझे बचाया था और मैं सुंजे के ऊपर ही चिल्ला रही थी कि तुम्हें मुझे बचाना नहीं चाहिए था। और ये याद आने के बाद इमसोल तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है, मतलब कि तुम मेरी वो मेमोरी हो जिसे कि मैं भूल गई थी। और सुंजे कह रहा होता है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है? और उसे चेक करने लगता है, कहता है कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन तभी इमसोल सुंजे को हक कर लेती है
और जोर जोर से रोने लगती है। तो सुंजय भी उसे संभालता है और एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जब फ्यूचर में सुंजय ने इमसोल को रैंडम कॉल करी थी तो इमसोल की आवाज़ सुनकर वो समझ गया था कि यह तो इमसोल है और वो उसे पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूँ, लेकिन इमसोल मना कर देती है और ये सुनकर सुंजय काफ़ी सैड हो गया था और इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।